इस अभियुक्त का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये भी कई बार जेल गए हैं, एनडीपीएस के मामले में भी जेल गए हैं, आर्म्स से लूट वगैरह के मामले भी इनके विरुद्ध कई सारे। पुलिस की कार्रवाई के बाद आपसी विवाद में इन्होंने गोली चलाई। विवाद इस बात को लेकर था कि आखिर पुलिस को सूचना किसने दी, ताकि उनका जो भी शराब पीने वगैरह का जो प्लान उनका पुलिस की कार्रवाई करना। ये 10 अगस्त की रात्रि में मेहदीगंज थाने अंतर्गत मोहल्ला काठ के पुल के पास कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा 2 युवकों को पैर में गोली मारी गई थी। इस मामले में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसमें 2 प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम आया था, गोल्डन यादव उर्फ अजय यादव और दूसरा गन्ना यादव उर्फ विजय यादव। तो इन 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त गन्ना यादव को कल गिरफ्तार कर लिया गया है उनके घर से ही। और हालांकि इस मामले में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था अभी तक बरामद हुआ नहीं है। दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद संभवतः हथियार भी बरामद कर लिया जाएगा। इस अभियुक्त का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये भी कई बार जेल गए हैं, एनडीपीएस के मामले में भी जेल गए हैं, आर्म्स से लूट वगैरह के मामले भी इनके विरुद्ध कई सारे दर्ज हो रखे। घटना का कारण क्या था? घटना का ये कारण जो अभी तक पता चला है कि इनका आपसी विवाद था। उस दिन पुलिस के द्वारा शराब की सूचना को लेकर रेड की गई थी, शराब की बरामद की गई थी। उसी बात को लेकर ये वाद विवाद हुआ था। संभवतः इन लोगों ने आपस में पीने के लिए कहीं से शराब लेकर आए थे। उसी बात के से जो वाद विवाद उत्पन्न हुआ था, उसी कारण ये घटना घटित की गई थी। गोली चलाया था? गोली गोल्डन यादव और गन्ना यादव इन दोनों के द्वारा ही एनडीपीएस का इनके विरुद्ध पास्ट में कांड दर्ज है। शराब का कोई कांड दर्ज नहीं है, बट पॉसिबल है कि ये शराब का भी व्यापार करते हैं। एनडीपीएस मामले में गांजा या अफीम की तस्करी करते थे क्या? गांजा सेक्शन 20 लगाया, तो ये गांजा के मामले में पहले जेल गए जी। ये पुलिस को सूचना देने के लिए गोली चलाई थी या नहीं, पुलिस की कार्रवाई के बाद आपसी विवाद में इन्होंने गोली चलाई। विवाद इस बात को लेकर था कि आखिर पुलिस को सूचना किसने दी, ताकि उनका जो भी शराब पीने वगैरह का जो प्लान उनका पुलिस की कार्रवाई का चौपट हुआ जी। तो पहले ये लोग शराब पार्टी करने वाले थे। ऐसी सूचना निकल के आई है, हालांकि इसका पूरी तरीके से सत्यापन नहीं हो पाया है। अन्य अभियुक्त जो है गोल्डन यादव, उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला और ज्यादा क्लियर होगा। पर यह क्लियर है कि इस अभियुक्त का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराध कर्मियों के खिलाफ पटना पुलिस खास करके एक कार्रवाई कर रही है।